नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। बिहार में महागठबंधन का क्या होगा, मतलब जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव सिंबल पर सिंबल दिए जा रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करते जा रहे हैं, कांग्रेस आखिर क्यों झुक रही है और कितना झुकेगी, यह भी एक सवाल है। जितनी लंबी लकीर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींची जा चुकी है, इसके बाद अब यह चर्चा बहुत आम है और तय है कि बिहार में महागठबंधन का भविष्य तो अच्छा नहीं है। आपसी तालमेल पूरी तरीके से खराब हो चुका है और लालू यादव का जो रवैया है वो इतना एग्रेसिव है कि कांग्रेस उसे पचा नहीं पा रही है। कई ऐसे सीट हैं जिसको लेकर मतभेद कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सामने आ चुका है। अब देखिए ना, कल देर रात ही बीमा भारती को टिकट दे दिया गया। पूर्णिया से पप्पू यादव कांग्रेस के दावेदार थे, उनका टिकट काटकर बीमा भारती को सिंबल भी सब थमा दिया लालू यादव ने। वैसे ही लोकसभा सीटों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसे इस तरीके से समझिए कि लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के बीच बातचीत चल रही है। यह खबर पक्की है कि उन दोनों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन बिहार कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर है और काफी गुस्से में है। खासकर अखिलेश प्रसाद सिंह बोल भी चुके हैं कि आरजेडी क्या कर रही है हमको पता भी नहीं है और हमको उससे मतलब भी नहीं है। अब देखिए, कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर यह विवाद खड़ा हुआ। सबसे पहला सीट तो पूर्णिया ही हम चर्चा कर लेते हैं। बीमा भारती को टिकट दे दिया गया, धमदाहा से विधायक हैं, कई बार विधायक रहे, पूर्व में मंत्री रही हैं और प्रणाम पूर्णिया कैंपेन जो पप्पू यादव चला रहे थे, 9 मार्च को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जो ऐतिहासिक सभा उन्होंने किया, बड़ी भीड़ जुटी। उसके बाद कांग्रेस को भी लगा कि पप्पू यादव पूर्णिया निकाल लेंगे, 3 बार वहां से सांसद रह भी चुके हैं। अब उसके बाद जब सब कुछ तय हो गया, आरजेडी की तरफ से भी आश्वासन मिल गया पप्पू यादव को, तो पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय करा लिया कांग्रेस में और उसके बाद पप्पू यादव के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को टिकट दे दिया और इसके बाद पूर्णिया का जो विवाद है वो बड़ा हो चुका है। लालू यादव चाहते हैं, कह भी चुके हैं कि पप्पू यादव को मधेपुरा लड़ना है तो लड़े, पूर्णिया हमारा सीट है, पूर्णिया हम ही लड़ेंगे और हमारा ही प्रत्याशी बीमा भारती जो है वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। तो पूर्णिया को लेकर राह हो गया है। अगली लोकसभा सीट कटिहार लोकसभा सीट। कटिहार का गुणागणित क्या है? कटिहार में तारिक अनवर सबसे बड़ा चेहरा। एक समय था जब तारिक अनवर बिहार कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शुमार थे, कटिहार से सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। वो तारिक अनवर को लेकर कांग्रेस अड़ी हुई है, लेकिन वहां पर राष्ट्रीय जनता दल अशफाक करीम को जुबान दे चुकी है। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि अशफाक करीम के बदले लालू ने कटिहार सीट तारिक अनवर को देने के लिए हामी भर दिया है और इसके साथ ही साथ जो अगला लोकसभा सीट है वो सासाराम लोकसभा सीट है। सासाराम लोकसभा सीट का थोड़ा गुणागणित समझिए। मीरा कुमार का सीट, मीरा कुमार वहां से सांसद भी रही है, केंद्र में मंत्री भी रही है, राष्ट्रपति पद के दौर में भी रही है। मीरा कुमार के लिए लालू यादव तैयार है कि मीरा कुमार अगर चाहे तो वो चुनाव सासाराम से लड़ सकती हैं। उनके नाम पर लालू यादव ने हामी भर दी है, लेकिन मीरा कुमार के लिए सासाराम सुरक्षित सीट छोड़ने को लालू तैयार है, लेकिन मीरा ने लड़ने से मना कर दिया है। वह अपने बेटे को ओबीसी समुदाय से आने वाले बेटे अंशुल को काराकाट से लड़ाना चाहती हैं, लेकिन लालू ने इनको कुशवाहा समाज के नाम पर पटना से लड़ाने का ऑफर दिया है। देखिए, यह बड़ी खबर है। काराकाट से अपने बेटे अंशुल को लड़ाना चाह रही है मीरा कुमार, लेकिन लालू यादव ने कहा है कि काराकाट आप छोड़ दीजिए, काराकाट हम लड़ेंगे। पटना का सीट अगर चाहते हैं तो आप ले लीजिए और लड़ लीजिए। तो वहां पर भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान चल रहा है काराकाट और सासाराम लोकसभा सीट को लेकर। इसके अलावा भागलपुर की बात करें तो भागलपुर से जो विधायक है अनिल शर्मा, माफ कीजिएगा अजीत शर्मा, वो अपनी बेटी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी हैं नेहा शर्मा, उनके लिए फील्डिंग कर रहे हैं। कांग्रेस हामी भर चुकी है, लेकिन लालू यादव जो है वो तैयार नहीं है। लालू यादव भागलपुर बुलो मंडल को लड़ाना चाह रहे हैं और वहां पर भी पेच फंस गया है। तो भागलपुर में अजीत शर्मा का दबाव है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस और लालू के ऊपर भी, लेकिन लालू यादव झुकने को तैयार नहीं है। बुलो मंडल का टिकट आज या कल में वो फाइनल करने जा रहे हैं। तो इस सीट को लेकर भी कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के बीच काफी खींचतान चल रहा है। औरंगाबाद सीट, औरंगाबाद से निखिल कुमार 2004 से 2009 के बीच सांसद रह चुके हैं। उनके पिता सत्येंद्र नारायण सिन्हा वहां से कई बार सांसद रहे हैं, छोटे सरकार के नाम से जाने जाते थे। निखिल कुमार की पत्नी भी सांसद रही है औरंगाबाद से,
लेकिन वो औरंगाबाद इस बार लालू प्रसाद यादव ने बिना कांग्रेस से बातचीत किए अभय कुशवाहा को दे दिया सिंबल वहां से। अब इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस कह रही है लालू जी को कि भाई आप बिना पूछे औरंगाबाद कैसे दे दिए अभय कुशवाहा को। वो अभय कुशवाहा जो जदयू से आए हैं, महासचिव रहे हैं जदयू के, इस सीट को लेकर भी एक बड़ा विवाद जो है वो खड़ा हो चुका है। तो ऐसे कई लोकसभा सीट हैं जहां पर इस तरीके का गेम खेला जा रहा है। अब देखिए, अगर राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच बातचीत ना हो या फिर लालू यादव और सोनिया गांधी के बीच बातचीत ना हो तो बिहार में महागठबंधन टूट के कगार पर पहुंच चुका है। कांग्रेस की एक बात लालू सुनने को तैयार नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह जिनकी तारीफ करते थे लालू यादव, उनको उनकी राजनीतिक हैसियत लालू यादव रोज बता रहे हैं और कांग्रेस बैकफुट पर है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लालू यादव ने घोषित भी कर दिए हैं अघोषित रूप से। तो अब यह विवाद कैसे सुलझेगा या नहीं सुलझेगा? क्यों लालू यादव मनमाना फैसला लेते जा रहे हैं? इस तरह के कई सवाल महागठबंधन में उठ रहे हैं। बेगूसराय सीट पर भी चर्चा अंत में हम कर ही ले रहे हैं, वीडियो हम खत्म करने वाले हैं। बेगूसराय सीट कन्हैया कुमार को लड़ाना था, कांग्रेस को जाना था, लेकिन वहां पे वो सीट अवधेश राय को चला गया जो भाकपा के हैं। डी राजा ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया और इस स्ट्रेटजी के पीछे भी लालू यादव का ही नाम लिया जा रहा है। तो लालू यादव अड़े हुए हैं, कैसे सुलझेगा मामला? राहुल गांधी से कैसे बात बनेगी? सोनिया गांधी से कैसे बात बनेगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।